एक बार परीक्षित महाराज दिग्विजय के लिए निकले और दिग्विजय करते करते उनको रास्ते में एक गाय और एक बैल दिखाई दिया। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और गाय जो है ना वो रो रही है। परीक्षित महाराज दूर से देख रहे हैं कि अरे मेरे राज्य में गौ कैसे रुदन कर सकती है, गाय कैसे रो सकती है। सचमुच में वह जब राजा थे ना, वह सचमुच में युग बहुत ही सुंदर रहा होगा, जहाँ एक गाय को रोते हुए देखा तो राजा को मन ही मन दुख होने लगा। और आज हमारे इस विश्व के विशाल भूभाग में कितने करोड़ हिंदू निवास करते हैं, हम सब जानते हैं कितने करोड़ हिंदू निवास करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी गौ माताओं की क्या दशा हो रही है। अष्टकों में भर भर के गौ माता को ले जाया जा रहा है, खुले आम कतले आम उनका हो रहा है, पर हम लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। जब हम घरों में जाते हैं ना, तो आजकल सचमुच में हमारी कभी कभी तो ऐसा मन होता है, कभी कभी दुख भी बहुत होता है कि हमारी सनातन संस्कृति जितनी विदर्भ ने खराब नहीं की ना, उतने हम लोगों ने खराब कर दी है। सनातन संस्कृति को हमने पाताल में ले जाकर धर दिया है। कहाँ गई हमारी वह संस्कृति। हम कहते हैं गाय में 33.5 प्रकार के कोटि देवी देवता निवास करते हैं, 33 प्रकार के कोटि, जो कहते हैं कि 33 कोटि जो देवी देवता है वह श्री मेरी गौ माता के अंदर ही सारे के सारे विराजमान हैं। उसके बावजूद भी हम अपने घरों में गौ माता को रखना पसंद नहीं करते हैं। ये हमारे अंदर एक एटीट्यूड भी है। हम जब बड़े बड़े शहरों में जाते हैं ना, तो देखते हैं जब पहले के समय में घरों पे जाते थे ना, तो वहां पे लिखा रहता था वेलकम, वहां पर लिखा रहता था सुस्वागतम। अब जैसे घरों के यहाँ एंट्री करते हैं ना, तो या तो वहां पे क्वेश्चन लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। कई बार हम सोचते हैं कि इसमें रहते कौन है, हालांकि रहते उसमें इंसान ही है, पर फिर भी लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। ऐसा नहीं है, वहां पे रहते इंसान है। हम लोग ना कुत्ते को पालना पसंद करते, पर गौ माता को पालना पसंद नहीं करते हैं। हम लोगों की आदत से कुछ ऐसी हो गई है कि समझ नहीं आता। एक बार की बात है, मैं आपको बताऊं। एक बार क्या हुआ कि एक थका हारा व्यक्ति जा रहा था रास्ते में, वहाँ सुबह सुबह बहुत सारे लोग ऐसे जॉगिंग करते, तो वह वृद्ध जन थे थोड़े, तो वो जॉगिंग करते करते व्यायाम करते करते उससे रास्ते में प्यास लगी। तो उसने सोचा कि अरे मेरा तो गला सूख रहा है, कहीं ऐसा ना हो तो बिना प्यास के मैं यहीं पर अपना प्राण त्याग दूं, कहीं आसपास देखो कोई जल पिलाने वाला मिल जाए तो अच्छी बात है। जल को ढूंढने के लिए वो आगे बढ़े, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। रास्ते में एक बड़ा सा आलीशान सा घर दिखाई दिया, बड़ा महल जैसा दिखाई दे रहा था। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना चलो इनके यहाँ पे जाके और पानी मांग लिया जाए, इतना बड़ा घर है, बड़ा दिल भी होगा, तो कम से कम पानी तो पिला ही देंगे ना। और जैसे वहाँ जब गए तो वहाँ पे लिखा भी था कुत्तों से सावधान। फिर भी दूर से आवाज लगाई, भैया कोई है क्या, कोई हमें जल पिला सकता है। अंदर से एक आवाज आई, कौन है भैया, कहाँ से आए हो, आपको पता नहीं है एक भद्र पुरुष का घर है, एक सज्जन पुरुष का घर है, आप ऐसे ही कैसे उठे अपने मुंह उठा करके और चले आए। बोले भैया मुझे प्यास लगी थी, मैंने सोचा महल है, राजा के बराबर कोई घर है, तो कहीं पानी मिल जाए तो थोड़ा सा दे दीजिए। वो सज्जन पुरुष कहने लगा, वो भद्र पुरुष कहने लगा, अरे रुको, आदमी को आने दो, पिलाता हूँ, बैठ जाओ यहाँ पर, पानी पिला दूंगा। थोड़ी देर उसने वेट किया, इंतजार किया, फिर से आवाज लगाई, भैया कोई है क्या, आदमी कोई आया क्या, पानी पिला दीजिए ना। फिर से उसने, अरे भैया थोड़ी देर बैठो तो, कोई मरे थोड़ी ना जा रहे हो, पिला देंगे पानी, मेरा आदमी आने तो दो, फिर आप पानी पिला देंगे। वो पुरुष कहने लगा, अब वो बोलने लगा कि मेरा कंठ तो सचमुच में ऐसा सूख रहा है, कहीं थोड़ी देर और आप यदि रुके ना तो मेरे प्राण यहीं आपके घर ना निकल जाए, थोड़ा पानी पिला दो। फिर उसने बोला, अरे रुक जाओ, मेरे आदमी को आने दो। आदमी ने नौकर दिया। उस सज्जन पुरुष ने कहा, जिसका गला सूख रहा था, उसने बोला कि कहीं थोड़ी देर के लिए आप आदमी बन जाओ तो क्या हो जाएगा, भैया कम से कम मुझे पानी तो पिला दो, आप ही आदमी बन जाओ। हम लोगों के अंदर एटीट्यूड आ गया। जब हम कथाओं में भी जाते हैं ना,
और जब सत्संग होता रहता है तो ताली बजाने में बड़े शर्म से आने लगती है। और वहीं पर सत्संग चलता हो तो नाचने गाने में, वैसे नाचना गाना मनादी भी है, पर यदि भगवान के उसमें झूम जाया करते हैं ना, भगवान के रंग में यदि रंग जाया करते हैं ना, तो मीरा के जैसे नाचना कोई गलत नहीं है। पर यदि हम जब आज सचमुच में कभी कभी तो मुझे लगता है कि हमारी सनातन संस्कृति जा कहाँ रही है। जब सज्जन पुरुष और सब मातृशक्तियां जब शादियों के उस में निकलती है ना, पीछे जब बैंड बाजे बजते हैं तो मातृशक्तियां, सबके घर की मातृशक्तियां जब रोड के ऊपर नाचती है ना, तो मुझे कभी कभी तो लगता है कि हमारी संस्कृति सचमुच में कहाँ गई। हम लोग किसी के ऊपर आक्षेप तो लगा सकते हैं कि इन्होंने बिगाड़ा है हमारी संस्कृति को, नहीं, कुछ संस्कृतियां ना हमने भी बिगाड़ रखी है। कुछ चीजें हमें भी सुधारनी चाहिए। जब सत्संग में आते हैं ताली बजाने में शर्म आती है, और वहीं पे जब घर पे रहते हैं छोटा बच्चा कभी रोता रहता है ना, तो उसको खिलाने में ताली बजाते जब शर्म नहीं आती। सत्संग में आते हैं नाचते गाते तो शर्म आती कि कहीं कुछ बोले ना दे। और शादी के प्रोसेसन में जब सड़क पे नाचते नाचते जाते हैं, इधर साड़ी उधर साड़ी, उसमें शर्म नहीं आती। और हमारी जो संस्कृति है, जहाँ विवाह होता है वहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया जाता है, वहाँ पर देवी देवताओं को बुलाया जाता है, वह एक सत्कार्य होता है। पर इधर तो यज्ञ चल रहा है और उधर जब बाराती आते हैं तो शराब पी करके आते हैं। उन्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है ना, ये सुंदर सा कार्यक्रम है जहाँ पर भगवान स्वयं अवतरित हो रहे हैं, पर हम यहाँ शराब पी कर रहे हैं। ये सनातन संस्कृति का अधर्म का प्रचार हो रहा है। पता है हमारी सनातन संस्कृति कहाँ जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आज हर एक प्रत्येक हिंदू के घर में 5 गकार होने चाहिए। 5 गकार कौन कौन से? गीता, गायत्री, गोविंद और गंगा। ये प्रत्येक हिंदू के घर में होना चाहिए। अच्छा बताइए कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनके घर में गीता है? पढ़ते हैं रोज? ये जो सतना है ना, इसमें इतने हिंदू होंगे, मुझे तो पूरी करेक्ट पॉपुलेशन का पता नहीं है कितना है, पर कम से कम इतने तो होंगे ना कि यहाँ पे ये पंडाल भर जाए, इतने तो होंगे ना। पर नहीं, जिसके ऊपर बाके बिहारी की कृपा होगी भैया वो ही इस पंडाल में आ पाएगा, वरना कोई दूसरा ये सब टच भी नहीं कर पाएगा। जिसको सौभाग्य प्राप्त होगा, जिसके भाग्य उदय होगा, वही आएगा। मेरे भाई बहन आप तो धन्य हैं जो भगवान की कृपा आपको प्राप्त हुई है और यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वैसे भी जो व्यक्ति दुराचारी होता है ना, वह मंदिरालय में ही जाएगा, वो वैश्यालय में ही जाएगा। पर जो सदाचारी होता है, जो सज्जन होता है, वह ऐसी जगह पे ही जाएगा। तो मैं तो अपने आप को भी धन्य समझती हूँ जो सज्जन लोग मेरी मातृशक्तियाँ मेरे समक्ष बैठी हुई हैं। और वैसे भी देखो, श्रोता और वक्ता का जो तालमेल होता है ना, वो सचमुच में सुखदेव और परीक्षित जैसा ही होना चाहिए। और वैसे भी परीक्षित जैसा कभी श्रोता मिल जाए ना, तो वक्ता भी धन्य हो जाता है। मेरे भाई बहन, मेरा कहने का तात्पर्य आप समझें, प्रत्येक हिंदू के घर में 5 गकार होने चाहिए। गीता प्रत्येक के घर होना चाहिए। गंगा जी हम जाएं तो गंगा नदी का जल लेकर आए और अपने घर में गंगा जल भी सदैव होना चाहिए, क्योंकि उसकी महिमा है। यदि हम गंगा नदी के जल को अपने घर में रखेंगे ना, तो कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ते। ये साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि वो नॉर्मल जल नहीं है, वो गंगा जल है। वो स्वयं भगवान शिव शंकर की जटा से आया हुआ है, वो हमारे लिए अमृत है। प्रत्येक हिंदू के घर में गंगा जल होना चाहिए। प्रत्येक हिंदू को रोज गायत्री करना चाहिए। गायत्री हो अपने घरों में, भगवान का जहाँ पर मंदिर होता है वहां पर हम गायत्री करें। प्रत्येक के घर में गोविंद होना चाहिए और प्रत्येक के घर में गो भी होना चाहिए। कहोगे आप लोग भी कि बहन जी आपने जो बात बोली ना, उसमें से हम इतना तो मान लेंगे, गोविंद रख लेंगे, गीता भी रख लेंगे, गंगा जल भी ले आएंगे, पर गाय को रखने में थोड़ी विडंबना है। हम जानते तो हैं 33 कोटि देवी देवता उसमें विराजमान हैं, उसकी पूछ में स्वयं लक्ष्मी मैया बनाते हैं, पर फिर भी हम उसे रख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग ना उसको सही से उसका जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें इतना सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है भैया? जब 2-2 कुत्ते को रख सकते हो तो एक गाय को नहीं रख सकते। और कभी कभी तो हम जब मुंबई में जब बाहर टहलने के लिए निकलते हैं ना, तो एक इतने बड़े बड़े स्वान लेकर के निकलते हैं। मैंने सोचा कहीं ऐसा नहीं होगा कहीं घर के मालिक को नहीं खा जाएगा।
सच में हमारी संस्कृति कहाँ गई है मुझे समझ। और उनके लिए पता है मुंबई में एक पेडिग्री तो पता नहीं अजीब अजीब से एक बहुत सारी चीजें आती हैं जो उनके लिए इतना खर्चा करते हैं। और जिस BMW में बैठकर वो जाते हैं ना, साथ में गोदी में वो रहता है। देखिए गजब लोग हैं भगवान। कभी कभी तो भिखारी भी सोचता होगा कि भगवान मुझे भिखारी बनाया, जिससे अच्छा एक कोई अच्छा बड़ा रईस घर का कोई मुझे डॉगी बना देता तो मेरा जीवन थोड़ा धनी हो जाता, कम से कम ढंग से कुछ खाने को तो मिल जाता। देखो गाय की सेवा करना भी बहुत ही अपने जीवन में एक कर्तव्य बनता है हम लोगों का कि हम गाय गौ माता की सेवा करें। आज जब गौ माता को रोते हुए परीक्षित महाराज ने देखा तो वहां मन में संताप करने लगे कि मेरे राज्य में गौ माता कैसे रो रही है। उसी समय उन्होंने गाय और बैल से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। वह राजा दिव्य थे जो उनकी भाषा को भी समझते थे, उनकी लैंग्वेज को भी समझते थे। तो गाय कहने लगी कि जब से मेरा गोविंद गया है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी चैन नहीं है। मैं क्या करूँ, हर जगह जहाँ पर भी देखती हूँ बस मेरे ऊपर अत्याचार ही अत्याचार हो रहे हैं। और वह गौ जो कौन थी, वह गौ थी पृथ्वी। और पृथ्वी के रूप में वह गौ के रूप में वह पृथ्वी आई थी। और जो बैल था वह धर्म था, जो धर्म धुरंधर आज बैल के स्वरूप में यहाँ पर आए। दोनों आपस में बातें कर रही कि हम कहाँ पे जाएं, किसकी शरण में जाएं। तब प्रभु ने भी कहा था कि देखो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ पर तुम तो आ जाओ, मेरे मानव तुम आ जाओ और मेरी गौ माता को संभालना। पर नहीं, हम लोग तो जो गौ माता को काट कर खा जाते हैं ना, हम उनके समक्ष बैठ कर के बड़ा आनंद लेते रहते हैं, बुलाते हैं उनको घर में और उसी को पैर भगवान श्री कृष्ण के पैर काटने की बात करते हैं। हमें जैसे तो गया बीता भी कोई नहीं होगा, ऐसे वर्ड अगर मैं यूज करूँ तो सचमुच में मुझे बुरा भी लगता है कि हम लोग ना सचमुच में कभी कभी तो सोचने में आता है कि हमारा धर्म, हमारी जो परिभाषा है, धर्म धारयति इति धर्मः, धर्मो रक्षति इति धर्मः, पर धर्म गया कहाँ? धर्म को तो हमने चूल्हे में रख दिया भैया, कैसे धर्म बचेगा? वो एक समय पे टोपी पहन के जोकर से आते हैं ना, वो हमारे बहुत सारे ऐसे हैं। एक हैदराबाद में भी रहता है सांसद है, अभी वो कभी कभी तो पता नहीं क्या क्या बोल देता है। कभी बोल देता है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, कभी बोल देता है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, कभी बोल देता है कोई हिजाब पहन के कोई प्रधानमंत्री बन गई ना तो हिंदुओं तुम लोगों का क्या होगा। अरे तू सुन ले, अगर कोई झांसी की रानी, कोई लक्ष्मीबाई प्रधानमंत्री बन गई तो तेरा क्या होगा? जब ऐसी बातें करते हैं ना तो सचमुच में क्रोध भी आता है। हमारे इस भारत में, इस भारत भूमि पे कोई सिर्फ छोला चुका संभालने वाली नारी नहीं हुई है, ये महान महान नारियों का भी देश है। यहाँ पर सीता जैसी तपस्वी नारी भी हुई है, तो रानी लक्ष्मीबाई भी हुई है, दुर्गावती भी हुई है, तो जीजाबाई भी हुई है, जिसने शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे अनेक महापुरुषों को जन्म दिया। तो समझता क्या है अपने आप को? अरे कोई भी आकर के उठ करके हमारे हिंदू के शब्द के बारे में कुछ भी कह देगा ना, हम सुन लेंगे, पर हम लोगों का खून नहीं खोलता महाराज। हमारे सामने गाय कट जाती है, हम लोगों को कुछ नहीं होता। अरे गौ माता तो पुकार रही है, उस कान्हा को बुला रही है कि भगवान यहाँ के मानव की तो दया, धर्म सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है, कम से कम तू तो आ जा। गौ माता करे पुकार, भारत में आओ कन्हैया। 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 भारत में आओ कन्हैया, एक बार आओ कन्हैया। भारत में आओ कन्हैया, एक बार आओ कन्हैया। गौ माता करे पुकार, भारत में आओ कन्हैया। गौ माता करे पुकार, भारत में आओ कन्हैया।
में सब दूध पी गया, बुढ़ापा में कजू के दे गया। जवानी में सब दूध पी गया, बुढ़ापा में कजू के दे गया। हरो जो सत्यानाश भारत में आओ कन्हैया। भारत में आओ कन्हैया, भारत में आओ कन्हैया, एक बारी तो आओ कन्हैया। भारत में आओ कन्हैया, एक बार तो आओ कन्हैया। गौ माता करे पुकार, भारत में आओ कन्हैया। गौ माता करे पुकार, भारत में आओ कन्हैया। मेरा गोरा साड़ी गोया में बादल गाड़ी, उनका मर्दो बाला भूत, भारत में आओ कन्हैया। उनका मर्दो बाला भूत, भारत में आओ कन्हैया। आज गोमाता पुकार रही है भगवान श्री कृष्ण को, और हम लोगों को भगवान ने ये काम सौंपा था कि आप प्रभु आओ यहाँ पर। मैं स्वयं तुम्हें ये मानव को छोड़ के जा रहा हूँ कि यह गोमाताओं की रक्षा करेंगे, पर मानवों को कहाँ टाइम। वो अपने काम से इतने व्यस्त हैं, अपने कामों में इतने व्यस्त हो चुके हैं, अपना ये बिजनेस नहीं छोड़ना चाहते, वो बिजनेस नहीं छोड़ना चाहते। ये सब धर्म वर्म तो सब एक सिर्फ ड्रामा बन के रह गया है। जब हमारे इस हिंदुस्तान में कोई भी आकर के हमारे भारत माता को गाली देकर चला जाता है, हम लोग मौन रह जाते हैं। पर मेरा उन विधर्मियों से कहना है, सुन सुन ओ गद्दार, ओवैसी कान खोल कर सुन ले तू। मैं तुरंत उसके नाम को ही लेकर बोल रही हूँ। आप लोग बहुत सारे उसको सुनते रहते हैं कि वो हमारे भारत में आकर वंदे मातरम बोलने से इनकार करता है, पर उनसे बोला है मैंने, तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं आने की, तुमको शायद इस हरकत पर शर्म नहीं आने की। तुमने हिम्मत कैसे की वंदे मातरम न गाने की। जिस दिन संसद में मोदी जी शिव शंकर बनकर डोलेंगे, उस दिन तू क्या तेरे अब्बा भी वंदे मातरम बोलेंगे। तो भारत में रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, भारत में रहना है तो गौ माता को अपनी माता मानना पड़ेगा। पर हम क्या करें, हमारी अस्मिता आज खत्म हो रही है भैया। जब बाजारों में देखते हैं ना, तो उन लोगों का गेटअप बहुत अच्छे से समझ आ जाता है कि हाँ ये वह है, और हम लोगों को पहचान कौन सी। आज हमारी पहचान ही नहीं रही। हमारी पहचान है कि सिर पर मणि हो, तिलक हो, हमारी पहचान है कि चोटी हो, हमारी पहचान है कि गले में तुलसी हो। कहाँ गई हमारी सनातन संस्कृति। आज जब तिलक लगा दे तो ऐसा, अरे ये तो ऑड है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हमने तो मर्यादा को ना कांख में रख के रख दिया, पता नहीं मर्यादा को कहाँ झोंक दिया है। हर जगह जब जाते हैं सचमुच में कभी कभी तो ऐसा मन में आता है कि हम हिंदुस्तान, अभी देखो हर एक देश के नाम है, फ्रांस है, अमेरिका है, इटली है, हर जगह है, पर सबके एक ओनली वन नेम है। पर मैंने भारत को तो सचमुच में ऐसा बना दिया है, लोकतांत्रिक कहते हैं इसको, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक।
भारत के कितने नाम हो गए? कोई बोलता है भारत, कोई बोलता है हिंदुस्तान, और कोई बोलता है इंडिया। इंडिया में सब खुश भैया, हिंदू भी खुश तो दूसरे भी खुश। पर फिर भी इस इंडिया में रहने में कुछ लोगों को डर लगता है। हम मुंबई में जब डिबेट सुन रहे थे, कर रहे थे, कुछ लोग हैं भैया एक छोटे छोटे फिट के हैं, कुछ फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें इंडिया में रहने से डर लगता है, ऐसा ना हो कि हमारी आवाज पाकिस्तान तक पहुंच जाए। भैया पाकिस्तान तक आवाज क्यों पहुंचाए, तू खुद पहुंच जाना, हमने तुझे रोका थोड़ी ना। शायद आप लोग जानते होंगे तो है कुछ लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं, कोई उनका नाम व्यासपीठ से लेने ही मुझे उचित नहीं लगता है, पर मुझे कभी कभी तो शर्म आती है हम लोगों को। कुछ लोग ना इतनी बात कह जाते हैं और फिर भी हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं। आज हमारी गौ है, गौ माता है, कत्ले आम हो रही हैं, ट्रकों में भर के उन्हें ले जाया जा रहा है। सचमुच में जब हमारी एक उंगली कभी जल जाती है ना, कभी आप पानी में उंगली कर देना, गलती से भी कर देते हैं ना, तो इतना दर्द होता है कि अंदर से पीड़ा होती है, दर्द होता है कि ये कैसे जल गई। पर जब गौ माता को ले जाया जाता है ना ट्रकों में भर के, तो उनके ऊपर गर्म पानी की बौछार करते हैं, उकलता पानी उनके ऊपर डाला जाता है, उनकी चमड़ी को निचोड़ा जाता है, उनको निकाला जाता है। उसके बाद में उनका मांस काट करके यहाँ पे निर्यात किया जाता है, विक्रय किया जाता है। सचमुच में जब हम ये सोचते हैं ना तो मन में बहुत पीड़ा होती है। इसलिए तो मेरा राम तो मैं तो अपने आप को धन्य मानती हूँ, मेरा राम इस सहयोग में लगा है, गौ माता की सेवा में लगा है। कुछ धर्म का कार्य हो जाए मेरे राम के द्वारा, मैं तो अपने आप को धन्य समझती हूँ। भाई बहन, मैं भी आपसे विनती करती हूँ कि कुछ धर्म का कार्य करें। जहाँ कहीं गौशालाएं भी देखना, जहाँ भगवान की गौ माता की सेवा होती है वहाँ दान देना। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने अपना धंधा भी बना लिया है, हर कोई खोल के बैठ जाता है, जाकर देखो तो एक भी गाय ना मिलती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो गाय दूध देती है उनके सामने तो पंखा चलता रहता है, और जो दूध नहीं देती है, जो बूढ़ी हो गई बेचारी, वो अलग कोने में पड़ी रहती है। बहुत सारी जगह हैं ऐसी, तो कहीं कुछ अच्छा करो ना, तो ऐसा करना कि मेरा गोविंद खुश हो जाए, मेरा परमात्मा खुश हो जाए, वह भी कहे कि वाह रे मानव, तूने कम से कम थोड़ी तो मेरी लाज रखी। धन्य है राजा परीक्षित, जिन्होंने एक गाय को रोते हुए देखा और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वह बताओ, मैं क्या करूँ। परीक्षित राजा से गाय ने कहा कि आप धर्म की स्थापना करो, सत्कर्म करो। बोले वो तो मैं कर ही रहा हूँ, पर माँ मैं आपके लिए और सत्कर्म करूँगा। तब वो वहाँ से आगे जाने लगे। चलते ही जैसे जब परीक्षित महाराज ने गौ और बैल के ऊपर अत्याचार होते देखा, तुरंत ही अपनी तलवार को निकाला और उस जो पुरुष था उसका सर काटने के लिए तलवार उठाई, और जैसे ही काटने लगे उसी समय वह जो पुरुष था, काला पुरुष, तो उनके चरणों में बैठ गया, और जो शरण में आ जाता है उसको छोड़ना पड़ता है। परीक्षित महाराज ने उसे छोड़ा। वह काला पुरुष कौन था? वह था कलयुग। कलयुग का जैसे ही वहां पर आना हुआ, उसका आने का जैसे ही प्रयोजन बना और वह संत के ऊपर, गो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करने लगा। परीक्षित महाराज ने कहा कि जा, तू मेरे राज्य से चला जा। तब वह काला पुरुष, वह कलयुग कहने लगा कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, आप ही बताओ, मैं तो जहां जाता हूं वहां आप दिखाई देते हो। तब महाराज परीक्षित ने कहा कि देखो मैं तुम्हें स्थान देता हूं, मदिरालय में, वैश्यालय में, हिंसा घर में, इन सब जगह तुम आराम से रह सकते हो। 4 स्थान उसे दिए। तब वह काला पुरुष, वह कलयुग कहने लगा कि इन स्थानों पे तो मैं सदैव रहता ही नहीं, कोई अच्छा सा स्थान भी दे दूं। परीक्षित महाराज ने बिना सोचे ही एक स्थान और दे दिया, और वह था स्वर्ण का स्थान। स्वर्ण का स्थान जब दिया और राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकलते हैं आगे, उसने देखा कि स्वर्ण का मुकुट राजा परीक्षित ने लगा रखा था। उस मुकुट में आज कलयुग ने प्रवेश कर लिया। जैसे ही जब कलयुग ने प्रवेश किया राजा
परीक्षित के मुकुट के ऊपर तो उनकी मति भ्रष्ट होने लगी, उनकी मति भ्रमित होने लगी, क्योंकि सर पर कलयुग बैठा हुआ है। आगे गए तो उनको जल की प्यास लगने लगी, बहुत प्यासे वहाँ महाराज हो गए। खेलते खेलते शिकार करते करते तो जैसे ही प्यास उन्हें सताने लगी तो एक सामने एक आश्रम उन्हें दिखाई दिया। वह था ऋषि शमीक का आश्रम उन्हें दिखाई दिया। शमीक मुनि को आवाज लगाई, अरे पानी पिला दो, कोई जल पिला दो। जैसे ही उन्होंने आवाज को नहीं सुना तो राजा परीक्षित के चूंकि सर पर कलयुग बैठा था, पास में एक मृत सर्प पड़ा हुआ था, उसको तीर की नोक से उठा करके और राजा परीक्षित ने शमीक मुनि के गले में डाल दिया। जैसे ही उनका एक बालक शमीक मुनि का पास में खेल रहा था, जैसे ही वह भागता दौड़ता आया, स्वयं जैसे ही आकर के देखता है तो अपने पिता के गले में मृत सर्प पड़ा हुआ देख करके और वह रोने लगता है, विलाप करने लगता है। तभी उसने हाथ में जल लिया और कहा कि जिसने इतना मार्मिक काम किया है, जिसने इतना निरप अपराध किया है, मैं उस राजा को अभी इसी क्षण श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन इस राजा की मृत्यु हो तक्षक नाग के डसने के कारण। आज से 7वें दिन इसे तक्षक नाग डसेगा और इसकी मृत्यु होगी। जैसे ही शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रुदन सुना, तुरंत जागृत हुए और पूछने लगे, कथम रोदेशी पुत्र, क्यों रोते हो पुत्र? उन्होंने कहा कि पिताजी आपके गले में सर्प पड़ा हुआ है और बस यह देखकर मुझे रोना आ गया, पर आप चिंता ना करें, मैंने उसे श्राप दे दिया है। जिसने भी ये अधम कार्य किया है, मैंने उसे श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन उसकी तक्षक नाग से डसने के कारण उसकी मृत्यु होगी। तब शमीक मुनि ने ध्यान किया, ध्यान करके देखा तो वह कोई और नहीं राजा परीक्षित थे। तब शंगी से कहा कि बेटा तूने अनुचित किया है, तूने उचित नहीं किया है। एक सेवक को शमीक मुनि ने भेजा है और परीक्षित महाराज के पास में जैसे ही उनको बोलने लगे कि महाराज, शमीक मुनि के ऋषि शमीक मुनि जो हैं, उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है और आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। परीक्षित महाराज खुश हो गए। आप लोग समझ रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, कोई अपनी मृत्यु को सुनकर खुश होता है क्या भला? परीक्षित महाराज ने एक क्षण नहीं लगाया, एक पल नहीं लगाया और तुरंत अपने पुत्र जन्मे जैसे कह दिया कि तू संभाल, तेरा राजपाट संभाल। अपनी पत्नियों को विदा लेते हुए राम राम करते हुए घर से निकल गए। एक पल नहीं लगाया और कहने लगे कि अब मुझे बस परमात्मा की शरण में जाना है। और हम और आप जैसे लोग हो कि भगवान तुम्हें ना, तुम ज्यादा दिन के नहीं हो, तुम्हें थोड़े दिन बाद में जाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? रोएंगे ना कि मैं तो चलना जाऊंगा, क्या करूँ, ये है, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। पर आज राजा परीक्षित धन्य है, सचमुच में एक अद्भुत कैरेक्टर है श्रीमद् भागवत का। ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। कौन है राजा परीक्षित? आप जानते हैं? आपने सुना है? परीक्षित जिनका रक्षण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया अंगूठे के बराबर। उनका ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र से वहां गर्भ नष्ट हो चुका था, पर फिर भी वहां पर पुनः दिव्य शरीर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिया और उनको जब गर्भ में थे उस समय भगवान ने अपना दर्शन दिया। ऐसे दिव्य है राजा परीक्षित। कोई छोटे मोटे कुल के नहीं है, पांडवों के कुल के हैं, जिनके स्वयं जो दादा हैं और भगवान श्री कृष्ण के स्वयं वो भांजे लगते हैं। ऐसे वैसे कुल के नहीं, इतने महान हैं परीक्षित। क्या आप लोग समझ पाए उनको कि एक मुक्ति के लिए वो भाग रहे हैं, कि उनको मोक्ष चाहिए, पर आज घर से निकल गए हैं मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। अनेकों अनेक ऋषियों को खगोला, देखा कि किसके पास जाऊं, सबके पास में गए पर कोई सद्गुरु ने मिला नहीं। तभी एक वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे उधर से एक सुखदेव जी महाराज आ रहे थे। वहां पर व्यास जी महाराज बैठे, पाराशर बैठे, भृगु बैठे, बड़े बड़े संत बैठे, पर उनकी शरण में नहीं गए और सुखदेव महाराज की शरण में गए। भृगु ने अपनी दादी ने लौटा दी कि भगवान मेरी इस दादी के ऊपर से आओ, इस पे चढ़ के आओ। महाराज जी आलंकित हो रहे हैं कि हे पुत्र मेरी बाह में आ जाओ, पर सुखदेव जी महाराज कहीं और ना गए और उस पर पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। और जैसे उस पेड़ के नीचे जाकर के बैठे और परीक्षित महाराज ने अपना नतमस्तक कर दिया उनके चरणों में, अपने आप को
अर्पित कर दिया, अर्पण कर दिया कि अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। हे प्रभु, मेरे पास में 7 दिन है, क्या आप मेरी मुक्ति करा सकते हैं? क्या आप मुझे मोक्ष दिला सकते हैं? तब सुखदेव जी महाराज कहने लगे, अरे भले आदमी, यदि तुझे तक्षक नाग काट भी लेता, तेरा जहर तक्षक नाग से काटा हो ऊपर से आ रहा होता और भगवान नाम का नशा तेरे अंदर से नीचे जा रहा था, और भगवान के द्वारा, तक्षक के द्वारा जो डसा हुआ जो विष था उसमें और भगवान नाम में द्वंद्व युद्ध होता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस युद्ध में मेरे कृष्ण का नाम ही जीतता। मैं तो तुझे मुक्ति ऐसे ही दिला सकता था। अभी तो तेरे पास 7 दिन है, और 7 दिन में आओ भगवान के भजन करते हैं। और भगवान के भजन करने लगे और कहने लगे, मैं 7 दिन में तो तुझे और तो प्रोत कर दूंगा भगवान नाम से। तेरे पास 7 दिन है। किसी को तो शायद पता भी नहीं रहता कि हमारी मृत्यु कब आ जाएगी। परीक्षित महाराज तो धन्य कि उन्हें पता है मुझे 7 दिन है, ओनली 7 डेज है मेरे पास, पर मैं इसमें क्या क्या कर पाऊंगा। पर मैं अब गुरु की शरण में पहुंच गया हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन अब गुरु के चरणों में डाल दिया है। और गुरु की महिमा तो सचमुच में अपार है। जो गुरु की शरण में पहुंच गया उसका जीवन धन्य हो जाता है, यह लोक सुखी हो जाता है, वह लोक सुखी हो जाता है। इसलिए तो गुरु की भैया अपने एक महिमा है, और सचमुच में उनकी महिमा अपार है। और यदि सुखदेव जी जैसे गुरु मिल जाए, सुखदेव जी की आयु कितनी है? 16 वर्ष। वैसे मेरे भगवान देखो आयु भी नहीं देखते हैं। आयु देखते हैं क्या? भगवान नहीं देखते। जो भगवान को जो भी जिस आयु में बसता है भगवान उस आयु में मिल जाते हैं। भगवान को सूरदास ने भजा, भगवान उन्हें मिले। भगवान को प्रहलाद ने भजा, भगवान उन्हें मिले। भगवान जेंडर भी नहीं देखता कि स्त्री को मिलेगा कि पुरुष को मिलेगा। भगवान मीरा को भी मिले हैं तो विदुर को भी मिले हैं। भगवान शबरी को भी मिले हैं तो भगवान उद्धव को भी मिले हैं। भगवान ना तो जड़ देखता है ना चेतन देखता है, वो तो जो भी उसको प्रार्थना करता है वो सबको मिल जाते हैं। भगवान एक नर को भी मिलते हैं तो एक पशु को भी मिला। गजेंद्र को कहाँ कोई ज्ञान था, पर भगवान ने उसे भी दर्शन दिए हैं। भगवान बस चाहिए कि उसे प्रेम से भजो। मेरा भगवान तो अभी यदि मन से यदि उसे भजना चाहोगे ना, तो परमात्मा जो तुम्हारे सामने समक्ष बैठा है, हो सकता है भगवान श्री कृष्ण यहीं पर विराजमान हो। और वैसे भी अश्वत्थामा, बलि, व्यास, कृपा, ये जो 7 ऋषि हैं, यह ऑल टाइम जहाँ पर भी भगवत सत्संग चलता रहता है वहाँ विराजमान रहते हैं। जो हनुमान जी महाराज है, मुझे किसी और की गारंटी नहीं, पर मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ, जहाँ पर भी सत्संग चलता होता है, जब भगवान की पवित्र चरित्रों का वर्णन सुनाया जाता है, वहाँ पर हनुमान जी महाराज जरूर आकर विराजमान होते हैं। वो कहीं पर बैठे हो, शायद हम लोगों के बीच में आकर बैठे हो, शायद इधर बैठे हो, हम इन आंखों से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? कि इन आंखों पे तो काम का पर्दा पड़ा है ना, हो सकता है हमारे बीच में हो, तो भैया हो सकता है कहीं हमें दर्शन हो जाए, तो इसलिए इस जीवन को उनके चरणों में अर्पण करो ना। उस कन्हैया से कहो कि मैंने अपना जीवन तेरा काम जाने तू जाने, मेरा जीवन तो तेरे हवाले हो गया है। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की।